मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन, वित्तीय प्रबंधन सभी के लिए। तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आपके सामने पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत आ रही थी, सर एक ऐसी क्लास लाइए जिसमें आप चारों यूनिट का जो नोट्स टाइप में रिवीजन करवाते हो वो करवा दो। तो लास्ट टाइम में वो भी करवा रहा हूँ। साथ के साथ आपके सामने जो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। आपके सामने 28,000 सब्सक्राइबर में मात्र 500 सब्सक्राइबर है और आप सभी बच्चे वीडियो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब पर 38,000 सब्सक्राइबर होने में 500 सब्सक्राइबर कम है। सभी बच्चे वीडियो जरूर देख लेते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने पता नहीं आपको क्या हो जाता है। कर दो भाई। 90% बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो भाई। साथ के साथ PDF डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा जरूर से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग इंट्रोडक्शन। Definition: Financial planning is a process of managing your money to achieve the personal economic satisfaction। क्या बताएगा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ना। एक वित्तीय प्रबंधन की एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने पैसे को कितना आपके पास पैसा आया, उसने आपको कहाँ पर खर्च किया, कहाँ पर निवेश किया और कहाँ पर आपने बचत किया। देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊँ, दो आदमी रामलाल और श्यामलाल दोनों 10,000 रुपया कमाया करता। अब भाई दोनों का बराबर सो घर हो, बराबर सा खर्चा मान लो। समझ में आ गई? दोनों की सेम इनकम ही, सेम ही घर गृहस्थी ही, एकदम सेम ही चीज ही। रामलाल और श्यामलाल दोनों को ध्यान दे। अब रामलाल क्या कर तो 10,000 रुपया कमा के लाते ना, है ना, और श्यामलाल, ठीक है। तो रामलाल क्या कर तो 10,000 कमा के लाते तो यहाँ मनाड़ दिन जब पिस आ जाता तो गोजी में गाद के एकदम चोड़ हो जाता। बोले अपनाओ बढ़ गया मीर, बोले दुनिया में कौन वो ना। कई आदमी का थोड़ा सा पिसाता ही हो जाए एकदम फूल जाए। तो इन रुपया आया नहीं और कदे कोई शॉपिंग कर ली, कदे किमी कर ली और कोई मोटरसाइकिल में तेल घूम के घुमाने चल गो। तो 10,000 रुपया जब मनाड़ा दिन 20-25 तारीख होती ना, जब रामलाल का तो पिसा जाता रहता, ठीक है। 10 दिन तो कोई कन 500 कोई कन मांगना पड़ता है, 1,000 कोई कन मांगना पड़ता। तो 2-3,000 रुपया और कर ले तो अगला मैंने बच चुका दे तो फिर उठा दे। तो श्यामलाल के कर तो श्यामलाल आपका घर का करेगी कि भैया ए रिया 5,000 रुपया और यूं काम चलाओ। क्या करो? ए लियो 5,000 रुपया, इसे काम चलाओ, बाकी का पैसा मैं मेरे साबू करूंगा, ठीक है। फिर क्या कर तो आपके सामने हर आपका जितनी जो घर का ही 500 रुपया आपकी घर का सामान लाने के लिए रख दो। एक उदाहरण दे रहा हूँ पहले के टाइम को, आजकल तो 10,000 में वही के है ना। बाकी का 5,000 रुपया आपका जो बच्चा है ना, आपके सामने 2,000 रुपया क्या के लिए दे दे तो कि भाई इमरजेंसी में कोई जरूरत मिल जा, कोई बाहर में मतलब टाबरा को मन हो जाए चीज खाली एक्स्ट्रा, मतलब पूरा महीना में अगर कोई एक्स्ट्रा कोई खर्च आ जाए तो उकले ले लो, ठीक है। बाकी का 3,000 रुपया कौन बच्चा करता, उनके कर तो 1,000 रुपया शेयर मार्केट में लगा दे। तो 1,000 रुपया की कोई PF करा रखी, कोई फंड करा रखो या फिर बीमा करा रखी, उसके अंदर डाल दे तो, और 1,000 रुपया गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दे। तो समझ में आ गई? 5,000 रुपया में आपको घर भी चला लिया, 2,000 रुपया में वो एक्स्ट्रा भी रख लिया। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई टब्बर बीमार हो जाए, कदे किमी हो जाए तो उनमें भी यूज कर लेंगे। और अगर बच जाए तो आपके सामने कोई नई चीज खरीदनी हो तो वह भी खरीद लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा मजा भी होगा और आपके सामने इन्वेस्टमेंट भी होगा। चलो यही जिंदगी चलती रही भाई। अब क्यों हो 20 साल दोनों का भाई सेम अमाउंट में रुपया आता रहा। अब एक अचानक दोनों जना साथ बीमार पड़ गया। क्यों यार? साथ बीमार पड़ गया। तो रामलाल का गोजिम तो किमी को नहीं, क्यों? रामलाल तो जिंदगी में कमाई उड़ायो। और श्यामलाल गयो आप बीमार हो जी टाइम में भाई आयुष्मान भारत योजना को नहीं है करती। तो क्या करो भाई, की तो बीमा कराई 1,000 रुपया, सारी बीमारी को रुपये कौन दे दियो, आपका सामने बीमारा दे दिया। इन रामलाल का क्या होगा 5-7 लाख को या 2-3 लाख को खर्च होगा। एक ही आदमी दोनों की बराबर तनख्वाह बराबर खर्च हो, लेकिन सिर्फ सोच और सिर्फ वो पैसा ने कहीं मैनेज करना चाहिए। एक चक्कर में एक आदमी का तो सेव अवस्था में 1 रुपया को भी कर्जों को नहीं, और कन्ने रुपया पड़े ही 5-10 लाख रुपया, और दूसरा कन क्यों है 3 लाख को कर्जों।
समझ में आ गया ना। तो यही चीज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ाया जाता है, वित्तीय योजना के अंदर पढ़ाया जाता है कि आपके जीवन में कितना पैसा आ रहा है, आप उसको कहां पर खर्च करते हो, कहां पर इन्वेस्ट करते हो और कहां पर बचत करते हो, ताकि आप अपने भविष्य में जो आपने लक्ष्य बना रखा है कि भाई आपके सामने मेरा टाबर होगा तो उनके लिए अया को घर बना के दूंगा, अया की जमीन खरीद के दूंगा, उन आपके सामने के है कि मैं विदेश में घूमने जानो तो वो पिस्सो उकले है, बीमार हो जाऊंगा तो या बीमा उकले है ना, ये सोनो बचा रहे हो ताकि भाई मेरी बेटी होगी उकर शादी में डाल दूंगा, लड़कों का शादी में डाल दूंगा, जो भी व्यवस्था है भाई आप आपकी इच्छाओं सभी करना चाहो, देश तो का खिलाफ है लेकिन सब आप आपकी इच्छाओं भाई थोड़ा बहुत तो सभी देना चाहो, है ना यह चीज। तो यही आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में दी जा है, या यो इकले ही पढ़ाया जा रहा है कि घर का था ना 1500 रुपया देना, उन्हें थोड़ा बहुत बचाया करो भी उड़ाया करी को नहीं। फाइनेंशियल गोल, वित्तीय लक्ष्य क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। मतलब आप क्या कर सकते हो पैसे को बचाने के लिए या पैसे को किस तरीके से खर्च करना चाहिए, उसको आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के गोल बनाने चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि आपको 1 साल तक की क्या होनी चाहिए, आपको 1 साल तक की प्लानिंग, किस कब तक की प्लानिंग, 1 साल की तक की प्लानिंग, जैसे कि छुट्टी और गैजेट। जैसे कि आपने प्लानिंग कर ली कि भाई मेरा घर का मन दिल्ली, मेरा हर मना का ना दिल्ली मैंने मान लो कि 2000 रुपया देवी है, तो 1000 रुपया खर्च करूंगा और 1000 रुपया भाई मैं मनाल दिन दिल्ली बचाऊंगा, क्या करूंगा मनाल दिन दिल्ली बचाऊंगा, तो अया करके साल में 12000 रुपया होगा और 12000 रुपया घर का मिला के बढ़िया सा मोबाइल लेके आऊंगा, बन गई बात है ना। तो इस तरीके से कोई छुट्टी पे या फिर आपके सामने घूमने चल जाऊंगा शिमला गए, इतना रुपया तो आराम एक आदमी दोस्त आ जाता है। लॉन्ग टर्म गोल, आप अपने जीवन में अच्छे खासे नौकरी लग जाओ, तब 4 और 5 साल में पैसे इकट्ठे करके आप गोल बनाओ कि मुझे कार खरीदना या शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल में आपको 5 साल से अधिक, जैसे कोई घर खरीदना हो गया, कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी कि भाई बुढ़ापो तो आओ गो सदाई थोड़ी कमाया जाऊंगा, तो पैसों बचाना भी जरूरी है, लॉन्ग टर्म गोल बोला जाए। टाइम वैल्यू फॉर मनी, पैसे के मूल्य की समय मूल्य, ए रुपए टुडे इज वर्थ मोर देन द रुपी टुमारो ड्यू टू द अर्निंग पोटेंशियल। आज का 1 रुपये भविष्य के 1 रुपये से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह निवेश होकर ब्याज कमा सकता है। अब देखो, अब या के बाद आज थे 1 रुपये कमाओ ना, वो काल 1 रुपये कमाओगा ऊँ ज्यादा हो जाओ, अब मरा आया कहीं हो जाओ ज्यादा। पहली बात तो महंगाई का वजह, जया कि मान लो आज से 5 साल पहले कोरोना के टाइम में 100 रुपया की थे जितनी चीज खरीद से कहा, या इन छोटो 100 रुपया को सरसों को तेल जितनो लिहाज का आज उतनो थोड़ी लिहाज को हो, जद के भाव हो सरसों के तेल को 120 रुपया किलो, आज कितना 200, समझ में आ गई। जद कितना जातो आपका सामने 700-800 ग्राम लगभग आ जातो, और अब कितना है 500 ग्राम, तो 300 ग्राम को फर्क आको ना, तो यही चीज है इकले वो पीसो। अच्छा चलो अगर महंगाई नहीं भी बढ़े तो भी मंगवा क्यों, 5 साल में वो 1 रुपये उनको ब्याज बढ़ के वो 1.20 रुपये हो जाता। तो यही चीज है जीवन में, जो आज कमा रहे हो ना उन नहीं बचाओ, उन बचाना जरूरी है। अहिया नहीं कि बोलो काल नौकरी ला के काल बचाऊंगा। इसका एक जो वैल्यू मानी जाती है फ्यूचर वैल्यू, FV, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + R इंटरेस्ट रेट इनटू n ऑफ टाइम। मतलब ये सीधा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूला का है। चलिए स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। डिटरमाइन द फाइनेंशियल गोल, वित्तीय लक्ष्य को पूरा करना। आपके जीवन में क्या वित्तीय लक्ष्य है, क्या आपको नौकरी चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, उस चीज के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। एक्सेस द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी वर्तमान समय में क्या मूल्यांकन की स्थिति है उसके बारे में भी आपको बताना है। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, विकल्पों की पहचान करना कि आप क्या कर सकते हो कि भाई मैं सोना में पैसा लगाऊंगा ज्यादा ज्यादा फायदा उठाऊंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा। अगले वाला है इवेलुएट अल्टरनेटिव, विकल्पों की पहचान करना, जैसा बता दियो स्टॉक मार्केट हम लगा इसको। क्रिएट एंड इंप्लीमेंट ए फाइनेंशियल योजना, अया को नहीं कि कागज पर जाए थे पढ़ाई को टाइम टेबल बना लियो, बोले 10 घंटा पढ़ लेंगा और पढ़े को जाता हूँ 10 मिनट। अया को नहीं होना चाहिए कि पर्ची में तो लिख दो बोले आपकी बार रुपया आने दे बोले रुपया कराएंगे। चलिए रिव्यू एंड रिवाइज द प्लान, और योजना की समीक्षा भी करना। अया को नहीं बना के छोड़ दी तो समय के साथ कदे गोल्ड में ज्यादा पैसों मिले, कदे स्टॉक में, तो जहां जरूरत हो उस हिसाब से पैसा इन्वेस्टमेंट करता रहो। चलिए अगले वाला है पर्सनल फाइनेंस लोन्स, व्यक्तिगत वित्तीय ऋण की बात करें। एजुकेशन लोन, अगर भाई आपके सामने